बताओ सर। बढ़िया सर, कहाँ गायब हो गए थे सर, बिल्कुल ही। अरे यार, मैं देहरादून चला गया था घूमने के लिए फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं सर। हम्म। सर, पहले यस। ना सर वो वाले कुछ प्रोग्राम उसमें सर कुछ नंबर बने नहीं है सर। कौन कौन से मुझे जैसे बताइए। ओ, जैसे ऑटोमेटिक नंबर वाला, ऑटोमॉर्फिक डिजायरम नंबर। नंबर। यस सर, हम्म। डिजायरम। ये नहीं बना है सर, उसमें सर कुछ मतलब वो। ऑटोमॉर आप ऑटोमॉर्फिक नंबर बताइए मुझे क्या होता है ऑटोफॉर्मिक नंबर। चलो, ऑटो फॉर्मिंग नंबर। क्या बताया मैंने उसमें, मुझे ये बताइए। सर उसमें आपने बताया जो हमारे, हमने कोई नंबर लिया, जैसे कि हमने 2025 लिया, हम्म। वो तो टेक नंबर है। वो सर टेक नंबर है। हम्म। वो सब मैंने उसका कंसेप्ट से दिया था सर, उससे मेरा हुआ नहीं सर वो वहां से। मुझे ऑटोफॉर्मिक नंबर का कॉन्सेप्ट बताइए क्या है? इसमें रुको सर, मैं अपना सब लाइन ओपन कर देता हूँ। हम्म। सर जैसे कि हमने कोई नंबर लिया है सर 76, हम ठीक है सर। हम्म। और हमने 76 का स्क्वायर किया, वो हम्म। स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हमारा आया है 5776। जो लास्ट का हमारा 76 है, वो स्टार्टिंग के 76 से हमारा मैच होना चाहिए। हम्म। हम्म। है ना सर। सब लाइन हम्म। शेयर करूँ सर, आपको मैंने बनाया भी है सर, एक बार शेयर करने का ऑप्शन दो सर। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ, मैं अपना वीडियो में देख के तो मैं अब ये बताता हूँ कोड कैसे बनेगा। नहीं सर, एक बार शेयर करने का ऑप्शन सर, एक बार थोड़ा। अच्छा अच्छा। एक मिनट। करिए शेयर। करो सर शेयर। हम्म। आ रहा है सर। हम्म। आशीष गड़बड़ कर दिया। वाइल लूप कहाँ नहीं पे यूज सर? किया, वाइल लूप यूज नहीं किया तुमने। सर ये तो मतलब सर सिंपल ही था, तो इसलिए जैसा बर्ज नंबर था सर, इसलिए मैंने ऐसे सिंपल लॉजिक लगा दिया इसमें। हम्म। क्योंकि सर बर्ज नंबर में सर हमारा क्या था कि अगर जो हमारा एंड में 7 हो या 7 से डिजिबल हो, हम्म। और लगा के और कंडीशन सेम। हाँ सर, उसमें जो आपने लगाया वाइल लूप लगाया है सर, मैं वही चीज समझना चाह रहा हूँ सर, इसमें वाइल लूप अब मैं एंटर कहाँ पे करूँ सर, मतलब मैं बताता हूँ किस वाइल लूप, आप कंडीशन। इस कोड को तुम खुद सॉल्व करना, मैं बताता हूँ। ये जो सेव है यस ना, सर। सेव है ना यहाँ पे, यस सर। यस सेव सर। के बाद लगाना वाइल। सेव के बाद। हाँ, ये जो लिखा ना सेव एक डबल इक्वल्स टू एन, डबल नहीं लगाना है, सिंगल इक्वल आएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अब यस क्या सर। करना है, इसके बाद वाइल लगाना। ठीक है। ठीक है सर। और वाइल लूप को यस कहाँ सर। पे बंद करोगे? वाइल लूप को बंद करने का तरीका है आपको, सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट लेनी है। रुक जाइए। 76, ये। चलो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ उस कोड को, है। ठीक है सर, और डिजायर नंबर भी सर, और बाइनरी नंबर डिजेरियम भी नहीं हुआ नंबर। है सर मेरा। हम्म। डिजेरियम नंबर और बाइनरी नंबर भी नहीं हुआ है सर। बाइनरी नंबर भी है। हाँ सर। ठीक है, मैं कर दूँ। सर थोड़ा कंटिन्यू क्लास ले लो सर, काफी लंबा है बस अब तो सर। कंटिन्यू चलेगी, आप कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई सर इशू इस नहीं। टाइम सर, आप ये वाला टाइम फिक्स कर दो सर, 9:30 के बाद या 9:15 के बाद, आप कोई इशू नहीं ठीक है सर। ठीक है। देखो। देखो आशीष, सबसे पहले यस आपको क्या सर। करना है, कोई भी एक नंबर एंटर करना है। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। mk2.py। सर आपकी स्क्रीन चल रही है सर, मेरी वाली मैं स्टॉप कर दूं क्या सर अपनी? हाँ, स्टॉप कर दो।
अब देखो मेरी स्क्रीन दिख गई ना। है सर, प्रिंट आपकी में स्क्रीन शेयर आपको होगी। क्या करना है, यहाँ पे एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे और उसको यस एन सर। इक्वल्स टू यहाँ पे इंट, और यहाँ पे हम उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है कि हम स्क्वायर करेंगे। तो जो हमने नंबर लिया है वो क्या लिया है, स्क्वायर डिजेरियम नंबर, स्क्वायर इक्वल्स टू एन इंटू एन। ठीक है। तो यस सर। हम क्या करेंगे, इसको सेव भी कर लेते हैं, एन के इक्वल्स, जो एन की वैल्यू है वो सेव के इक्वल हो जाएगी। और हमने बोला यहाँ पे वाइल जब तक एन ग्रेटर है 0 से, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उसको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या करे, रिमाइंडर इक्वल्स टू जो एन है आपने, और उसका रिमाइंडर जो निकालना है आपको 100 से निकालना। सर ये फिर एन 100 इससे निकालना है, क्योंकि सर हमारी डिजिट 4 अंक उसकी है सर, है ना। 2 डिजिट चाहिए ना मुझे तो, और उस एन को टू वैल्यू को डिजिट। अपडेट कर दे कितने के इक्वल, 100 के। ठीक है। 100। अब हमने बोला इफ यदि मेरा क्या सर ये रिमाइंडर, सर ये एन बरा सर ये 100 आएगा सर वहां पे। हाँ सॉरी, यदि मेरा क्या, यदि मेरा रिमाइंडर मैच हो जाता है किससे, रिमाइंडर मेरा मैच हो जाता है सेव से, तो कौन सा नंबर कहलाएगा, ऑटो फॉर्मिक नंबर, ऑटो फॉर्मिक, ऑटो फॉर्मिक, ऑटो फॉर्मिक नंबर, वरना एल्स में नॉन ऑटो फॉर्मिक नंबर। इसके बाद पाइथन mk2.py, मैंने नंबर डाला, कौन सा था आशीष नंबर, 76 ना। 26। 76 ऑटो फॉर्मिक नंबर आ गया। यस सर। अगर मान लो कोई और दूसरा नंबर नंबर डाल। डालता हूँ। नोट टोटल। ठीक है। डिजेरियम नंबर यस का सर। कॉन्सेप्ट बताइए मुझे क्या होता है। सर एक मिनट में चेक करता हूँ सर, एक बार। सर एक बार आप वीडियो ही देख लो सर, डीजे नंबर वाले। ठीक है, मैं लॉजिक देखता हूँ। ठीक है सर। सर जो आपने कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं ना सर, तो अब वाले में सब सर बोट अपडेट करा दो सर। हम्म। जो आपके कॉन्सेप्ट है सर, वे आपके अपडेट वाले हैं सर। हम्म। होल नंबर वाला ऐसे था ना वो शायद। होल नंबर्स इन सी। इस वाली में था। यस सर, इसमें ही था, क्वेश्चन सबसे में नीचे आएगा सर। कुछ नीचे नियॉन नंबर, स्पाई नंबर, डिजेरियम नंबर, ये था ना। यस सर। यस सर। डिजेरियम, डिजेरियम क्लास। ओके। तो इसमें मैंने जो समझा रखा है ना, वो ये है कि देखो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व। कि मेरे पास 175 नंबर है, और इस 175 में हमें क्या करना है, पहले हमें इसमें क्या करना है, डिजिट को काउंट करना है, टोटल डिजिट काउंट करना है। क्या करना है, टोटल टोटल डिजिट का। डिजिट काउंट।
और टोटल डिजिट काउंट करने के बाद में अगर देखा जाए टोटल इसमें डिजिट कितनी आ रही है आशीष? 3 डिजिट का 3। नंबर। ठीक है। तो 175 में से अगर हम 5 का क्यूब निकालते हैं, 5 रिमाइंडर निकालते हैं, तो 5 और उसके बाद में उसकी मल्टीप्लाई कितने टाइम होनी चाहिए? कितने टाइम होनी चाहिए? टाइम। 3 टाइम। ठीक है ना? 3 टाइम मल्टीप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद में जब हम इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अब हमारे पास दो डिजिट कितनी बची? 2। पे इसकी कितने टाइम 2। मल्टीप्लाई? 2 टाइम। 2 टाइम। और साथ के साथ सम भी करेंगे, आइए बना लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। देखिए mk3.py हमने प्रिंट के अंदर बोला एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे n इक्वल्स टू इंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इनपुट। इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है। यस फिर सर। अब सबसे पहले हमें डिजिट्स को काउंट करना है, तो काउंट की वैल्यू पहले यहाँ पे 0 रखते हैं, और इसके बाद हम बोलते हैं वाइल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे काउंट, सॉरी यहाँ पे काउंट, सॉरी यहाँ पे हम चेक करेंगे n ग्रेटर देन 0। तो इस डिजिट को काउंट करने के लिए अब हमने क्या करा, यहाँ पे कर दिया काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। तो टोटल डिजिट आ गई हमारी 3। ठीक है। सर ये हमने काउंट, सर इसमें हमने काउंट क्यों लिया है सर, एक बार बताइए। बिल्कुल बताता हूँ। आशीष जरा देखो, अगर हमारे पास कितना नंबर है, 175 है, थोड़ा यही ध्यान यस लगाना। सर। 175 नंबर है, तो 175 ही किस तरह से मैच होगा? 1 किस पोजीशन पे? 1 पे, +7 किस 1 पे। पोजीशन पे? 2 पे, 2 पे। और 5 किस पोजीशन पे आशीष? 3 पे। तो अब अगर देखा जाए, जो नंबर जितनी डिजिट का होगा उसकी उतनी पावर काउंट करेंगे। नहीं समझ रहे हो? समझ जो गया हूँ नंबर सर। जितनी डिजिट का होगा उसका पावर काउंट करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि 1 तो 1 पोजीशन पे, 7 2 पोजीशन पे, यस सर। और 5 कितनी पोजीशन पे? 3। 3 तो पे। जितने 3 पे। नंबर की हमारा डिजिट होगा ना, तो हम एक काम कर लेते हैं कि अगर हमें पावर चाहिए, तो सबसे पहले उस डिजिट को काउंट कर लो, कितने डिजिट हैं टोटल? 3 है सर हमारे। 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट का नंबर आ गया। अब जब यस हम सर। देखेंगे ये 5 है, तो 5 किस पोजीशन पे है आशीष? 5 3 पे। तो हम इसकी पावर 3 कर देंगे, यस सर। और काउंट की वैल्यू 3 आ चुकी। फिर काउंट की यस वैल्यू सर। 1 माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा काउंट का वैल्यू? 2। 2। तो फिर वो 7 की पावर हो जाएगी। ठीक है नहीं सर। समझे? लॉजिक है सर। यही लॉजिक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले उस नंबर का रिमाइंडर तो निकाल लिया, अब हमें डिजिट काउंट कर लिया यहाँ पे, और हमें एक बार और सेव करना पड़ेगा इस नंबर को, कि हमने n1 इक्वल्स टू n कर लो। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, वाइल जब तक n1 ग्रेटर है 0 से, उसे रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या करा, n1 का रिमाइंडर निकाला 10 से। 10 से रिमाइंडर निकालने के बाद अब हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करना है आशीष, कि सम इक्वल्स टू, सम भी तो करना है, सम की वैल्यू 0 रखो, और अब हमें ये करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सर यहाँ पे ऊपर ही सर निकलेगा सर रिमाइंडर। रुको, अगर 175 है, 175 में आप सबसे पहले 5 इसका यहाँ पे क्यूब करते हैं, और क्यूब होगा 3 टाइम रिमाइंडर। कोड में थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम काउंट करना पड़ेगा डिजिट को, तो हम क्या करते हैं, n1 इक्वल्स टू सेव, ये हमारा नंबर हमारा सेव हो चुका है। तो हमने बोला वाइल यहाँ पे n1 ग्रेटर है 0 से,
तो उसे क्या करना चाहिए, n1 ग्रेटर है जीरो से, काउंट की वैल्यू हम ऊपर जीरो रख देते हैं, काउंट इक्वल्स टू जीरो। जीरो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि काउंट की वैल्यू इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। उसके बाद उसे क्या करना है, एन वन डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू टेन के इक्वल। उसके बाद उसको यहाँ पे बोलना है कि वाई जब तक एन ग्रेटर है जीरो से, एन ग्रेटर है जीरो से, जीरो। तो उसकी हमें पावर भी तो निकालनी है। तो पावर कैसे निकलेगी अब इसके अंदर, तो पावर निकालने के लिए हम एक मिनट इसका पावर फंक्शन देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। तो पावर फंक्शन सर वो मैथ वाले को करना पड़ेगा सर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में करते हैं सर। पाइथन, पाइथन में अभी पता लग जाएगा। पावर फंक्शन को POW इसको यूज करते हैं, यस यस, मिल गया मिल गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पे कि पहले तो हमें निकालना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10। ठीक है आशीष। 10। उसके बाद फिर क्या करना है हमें कि हमें रिमाइंडर तो आ गया, अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो सम इक्वल्स टू हम करेंगे पावर के अंदर जो मेरा रिमाइंडर है उसका रिमाइंडर कितने टाइम काउंट करे, काउंट टाइम। ठीक है भाई, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई 5, और 5 का क्यूब कितना हो 5। गया। उसके बाद उसे क्या, 3। उसके बाद उसको ये करना है कि काउंट की वैल्यू को एक माइनस कर दे, -1। काउंट माइनस। और सम की वैल्यू अपडेट करता रहे कितने के इक्वल, सम के अंदर वैल्यू प्लस होता रहे इतने के इक्वल। और सर इसको नेक्स्ट लाइन में कर दो सर, सर इसको सम प्लस वो कर दो सर, इसको नेक्स्ट लाइन में कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि सर थोड़ा बात करना है ना इसको। ठीक है। यस उसके सर। बाद हमने n इक्वल्स टू n को डिवाइडेड बाई कर दिया 10 से। अब ये चला कोड कैसे, अब समझिए कि अगर आप 175 नंबर एंटर करते हैं तो 175 में आपने क्या करा, यहाँ पे रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया यहाँ पे 5। ठीक है आशीष। 5। और 5 होने के बाद में फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि मेरा जो रिमाइंडर है वो तो 5 है, और अगर आप यस 5 का सर। क्यूब करते हैं तो 5 × 5 125 आ जाएगा, और 125 यस। जीरो के साथ जब ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू यहाँ पे आपको जीरो लेना पड़ेगा, सम इक्वल्स टू यस। जीरो। 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कितना हो चुका, 125। इसके बाद हमने काउंट की वैल्यू माइनस कर दिया, तो काउंट की वैल्यू होगी कितनी 2, और एन को डिवाइडेड किया तो ये हो गया आपका 17। और 17 होने के बाद में फिर क्या हुआ, एन की वैल्यू ऊपर चेक किया हमने कि वैल्यू ग्रेटर है जीरो से, तो अब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो अब ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका रिमाइंडर इस बार 2, और काउंट की वैल्यू नीचे कितनी हो चुकी थी आपकी 2। 2। ठीक है, सॉरी यार, ये 117 हो गया तो 7 आएगा ना, मैं गलत बोल रहा हूँ, 7 आएगा। उसके बाद में यहाँ 7 की पावर 2 हो गया, तो 7 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 49, और प्लस 49। कितना हो जाएगा 125। 125। ठीक है, उसके बाद में फिर यस हमने इसकी सर। वैल्यू माइनस किया तो कितना हो गया 1, और इसको डिवाइड किया कितना बचा 1, और यहाँ भी 1 बचा, 1 ग्रेटर है जीरो से, तो 1 का रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 1। 1 की पावर 1 प्लस 1 ही हो जाएगा। 1। यस सर। ठीक है, काउंट की वैल्यू माइनस करी तो कितना हो गया जीरो, और इसको डिवाइड करा तो जीरो, 0। जीरो ग्रेटर है जीरो से। तो अगर देखा जाए लूप से सम बाहर। मैच होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, सेव के इक्वल। सेव तो के। हमने क्या करा, इफ यदि मेरा सम मैच हो जाता है किसके इक्वल, सेव के इक्वल, तो सेव कौन के सा नंबर है, डिजेरियम, डिजेरियम, नंबर। डिजेरियम नंबर। वरना कैसा लगा लॉजिक, खतरनाक। नॉट डिजेरियम। इसको बोलते हैं आशीष प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपने ये चीज सीख लेना, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है आपके साथ, ये चीज सीखनी सर पड़ेगी। उसमें सर, सर जो आपने उसमें दिया है ना सर, उसमें जो वीडियो में सर, उसमें बहुत ही मतलब ऊपर से चला गया है सर वो सारा, ये 3 प्रोग्राम से। ओके ओके, कोई बात नहीं। पाइथन अगर सर मैं मैंने, कर भी ले 2 कॉपी सर, मैंने ऐसे बना के भी देखा, तो सर उसमें कोई फायदा नहीं है ना सर, जब समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, MK3.py मैंने ठीक डाला है। 175, तो दिस इज डिसीरियम नंबर। अगर मैं 123 डालता हूँ तो नॉट डिसीरियम नंबर, हो गया 20। कॉन्सेप्ट सॉल्व। और बताइए कौन सा क्वेश्चन था, बाइनरी सर, बाइनरी। बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल वाला, ओके आ जाइए।
मैं क्या करता हूँ, कोड बनाता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझ में। ठीक ठीक है है, mk4.py मैंने सबसे पहले सर। प्रिंट। कॉन्सेप्ट में सर रिमाइंडर ही निकालना, रिमाइंडर को सम करना है सर। कॉन्सेप्ट में तो सर एक क्लियर हो गया सर, इतने प्रोग्राम बनाए। हाँ, बाइनरी नंबर इक्वल्स टू इन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लिंक। ठीक है, उसके बाद मैंने सर बोला भाई जब तक आपका BIN ग्रेटर है 0 से, तो उसे क्या करना चाहिए, रिमाइंडर निकालना चाहिए BIN बाइनरी नंबर का 10 से। उसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज और लेना पड़ेगा, डेसिमल इक्वल्स टू 0, डेसिमल इक्वल्स टू 0। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, J इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम सर क्या ये भी करेंगे, बताना सर, जे जे और ये डेसिमल जीरो लिया ये है। J एक पावर का रूप काम करता है, नंबर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ पे, ये तो रिमाइंडर निकल गया। उसके बाद हमें D इक्वल्स टू यहाँ पे करना है, कॉन्सेप्ट है इसका, रिमाइंडर निकाल लिया हमने। उसके बाद D इक्वल्स टू जितना हमारा रिमाइंडर आया उसका मल्टीप्लाई हम J से करेंगे, और डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस हो जाए इसके इक्वल, D के इक्वल। उसके बाद में J इक्वल्स टू J को मल्टीप्लाई कर दे 2 से। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाइनरी नंबर को इक्वल्स टू बाइनरी नंबर को डिवाइड कर दिया 10 से। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डेसिमल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उनके फोर मैंने डाला 1011। अब देखो इसका डेसिमल क्या आना चाहिए, मैं बताता हूँ। 1 की पावर 4, 16। 16 और 4 कितना हो गया आशीष, 20। 16 और 4 20। 20 और 2 22। और +1 23। आ गया आंसर। सर ये काम कैसे किया है सर? यही तो समझना है आशीष, इसको थोड़ा कोशिश करो समझने की। सर उस पे MS पॉइंट पे समझाओ सर इसको। ठीक है, देखो मेरे पास जो बाइनरी नंबर था मैंने इनपुट किया था, वो क्या किया था, 10 ट्रिपल 1, 10 ट्रिपल 1। ठीक है, सर एक बार मतलब सर थोड़ा ये वाली चीज समझा दो सर। डेसिमल जीरो लिया है और J1 लिया है सर, ये वाली थोड़े वो। देखो मैं बताता हूँ। डेसिमल तो ऊपर हमारा कितना है, 0 है। ठीक है, इसमें क्योंकि हम डेसिमल नंबर का सम करके चलेंगे, और जे की वैल्यू मैंने फिलहाल मान ली 1, क्योंकि मैं उसको राइट साइड से काउंट कर रहा हूँ, राइट साइड से रिमाइंडर निकल के आ रहा है ना, 1 यस सर। 2 3। समझ रहे ना मेरी बात, इस तरह से यस सर। पावर इस तरह से काउंट होता रहेगा। अब हमने क्या करा, जब मैंने बाइनरी नंबर लिया था 10 ट्रिपल 1 लिया था, तो जैसे हमने इसका रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर कितना आ गया आशीष, 1 आ गया। 1। ओके, और रिमाइंडर जब मेरा 1 आया तो जे भी ऊपर कितना है, 1 है, तो 1 × 1 कितना हो 1 गया आशीष, 1 हो गया। 2 1 सर अब 1। डेसिमल की वैल्यू ऊपर 0 है, 0 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यस सर। जे की वैल्यू 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2। 2 यहाँ आ गया, और जब हमने बाइनरी नंबर को डिवाइड करा तो मेरा नंबर आप बचा ये, यानी कि एक 1 हट चुका है, यस एक सर। 1 हट चुका है। हट चुका। ये रहा है, ये खत्म। ठीक है आशीष, उसके बाद फिर हमने यस इसको सर। क्या करा, चेक करा, ग्रेटर है 0 से, यस, दोबारा से रिमाइंडर कितना आ गया आशीष, 1 आ गया। 1। 1 ग्रेटर, उसके बाद में रिमाइंडर की वैल्यू 1, और जी नीचे हो चुका था हमारा 2। 1 की मल्टीप्लाई जब 2 में करते तो जे तो 2 ही हो जाएगा ना। यस सर। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो डी कितना हो गया, 2 हो गया। 2। डेसिमल पिछला, पिछली वैल्यू कितनी है, 2। 1, 1 + 2 कितना हो गया, 3। 1 3। ठीक है, जे पिछला कितना है, 2 × 2 कितना हो गया आशीष, 2 4। 4 4। इसको डिवाइड करा, अब मेरी डिजिट जो बची वो कितनी बची, 101। 101। उसके बाद फिर हमने चेक करा, ग्रेटर है 0 से, फिर हमने इसका रिमाइंडर निकाला, दोबारा 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, जे नीचे कितना हो चुका था, 4, तो 1 × 4 कितना हो गया आशीष, 4।
4 यहाँ आ गया। यस डेसिमल सर। पिछला 3 है, 3 प्लस 4 कितना हो गया? 3 + 4 7। 7 यहाँ आ गया। ओके, अब ये कितना हो चुका आपका? 4 × 2 7 14 8। 14 8। 8 हो चुका। फिर हमने यस इसको सर। डिवाइड करा, मेरा नंबर क्या बचा? 10। 10। ऊपर जाके चेक करा 10 ग्रेटर है 0 से। फिर हमने इसका यस रिमाइंडर सर। निकाल लिया, दोबारा से कितना आ गया? 0। फिर यस सर। 0 आ गया, तो ये भी फिलहाल अभी कितना रहेगा? नंबर उतना ही रहेगा जितना है, कोई यस इफेक्ट सर। नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे? 8 × 2 कितना हो गया? 16। 16। बात समझ में आई? समझ आया कि नहीं आया? फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया यस तो सर। कितना बचा? 1। 1 ग्रेटर 1। 0 से 1 का रिमाइंडर 1 से यस सर। निकाला, और रिमाइंडर इस बार मेरा 1 आया, तो 16 × 1 16। 16 हो गया। और ये मेरा कितना था? 7 + 16 कितना हो गया? 27। नहीं। 23 23। ठीक है ना? यस सर। समझ आ गया? यस सर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। और जब हम इसको 1 को डिवाइड करेंगे 10 32। से तो कितना बचा? 0। 0 0। और 0 ग्रेटर है 0 से, लूप अब से आगे बाहर आ लूप जाए। चलेगा ही नहीं। ठीक है सर। सर हमारा समझ में वाइल आया? लूप तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है ना सर। बिल्कुल, जब तक चलता है। इन नंबर जब को तक देखो, मैं बताता हूँ, मैं आगे करा दूं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारे लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की दिक्कत रहेगी तुम्हारे साथ, सर। इनको सर बार बार क्या? तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर मैं इनकी की है सर, मतलब नंबर की करा था सब, बड़े नंबर ये वगैरह सब मैंने किए हैं, है ना। सर ये हम्म तो हो ही नहीं रहे थे मेरे से, तो मैंने इसलिए छोड़ ही दिया, मतलब सर से क्लास में तो पहले यही करेंगे, आगे तब पढ़े। हम्म चलो, अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ आपका, ठीक है? फिर उसके बाद इस नंबर पे ज्यादा ध्यान दो तुम, ठीक है आशीष? देखो, अब हमारा इसमें होगा नेस्टेड नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप mk1.py। एक कॉन्सेप्ट जी समझो इसका। हम क्या करेंगे? नेस्टेड लूप के अंदर इस तरह का एक आउटपुट चाहते हैं, 1 1 1 1 1। तो एक लाइन का लूप कितना चला होगा आशीष? 3 टाइम्स 6 फाइव 5 फाइव 5। टाइम चला होगा कि नहीं चला होगा? ओके। यस सर। एक लूप तो ये हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ भी एक और लूप लगा होगा, कितने लूप लगे? 2 एक, 2 3 4 5, कितने लूप लगे? 3 एक, दो, तीन। अब कितने लूप लगे? 4 अब कितने लूप लगे? 5। इस चीज को प्रिंट करने के लिए आपको 5 लूप लगाने हैं। लेकिन ये तो बहुत लेंथली प्रोग्राम हो जाएगा, क्यों ना हम इसको यस शॉर्टकट सर। करें, इसको नेस्टेड लूप के थ्रू प्रिंट कर लें। किसके थ्रू? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कैसे, के थ्रू। वो बताता हूँ। हमने क्या करा, एक तो ले लिया a की वैल्यू 1, और हमने बोला वाइल वाइल में बोला कि a लेस देन इक्वल टू 5 तक चले बॉडी। फिर हमने बोला b की वैल्यू 1, और मैंने बोला इसी लूप के अंदर एक लूप लगा दो जिसको हम लेस देन 5 तक चलाएं, और यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें? m। और हमने बोला b इक्वल टू b+1 कर दे। उसके बाद, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में ना जाके ए की लाइन में चले, जिसको हम कर देंगे एंड। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में एंड। प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट लूप में प्रिंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे करना पड़ेगा a+1। तो देखो आशीष, ये चला कोड कैसे, ध्यान से देखना। ए की वैल्यू 1 है, यस सर। 1 छोटा है 5 से। ए तो अभी बिल्कुल। मेरा 1 ही है, ठीक है। बी यस भी की सर। बी की भी वैल्यू कितनी है? 1 है। 1। 1 लेस है 5 से। यस सर। तो 1 से 5 तक क्या प्रिंट होगा आशीष? एम। एक लाइन में एम प्रिंट हो गया 5 टाइम, प्रिंट हो गया एम। ओके। एम। अब जब सर। यहाँ की वी बी 5 में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। क्या 6 छोटा है 5 से? फॉल्स। फॉल्स हो गया, इस वाले वो लूप से बाहर हो जाएगा, इस वाले लूप से। यस सर। फिर यहाँ पे आएगा, प्रिंट क्या करेगा? उसको नेक्स्ट लाइन में एंट्री दे देगा। ए की वैल्यू मेरी 1 थी, 1 से 1+1 करा तो ए की वैल्यू अब आशीष कितनी होगी? 2। 2।
क्या 2 छोटा है 5 से? यस। सर ट्रू। तो बी की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी? टू। आशीष दोबारा यहाँ देखो, बी इक्वल टू क्या लिख रहा है? वन। 1 होगी ना। जब तो इस सर ये लूप के सर ये वाला जब लूप, हाँ बोलो बोलो। क्योंकि सर ये वाला लूप तो हमारा पहले खत्म हो गया है ना सर। भाई अब एक बात बताओ, जब ऊपर गया ये, अगर अब इसकी कंडीशन ट्रू है, होने दो कोई बात नहीं। तो अब एंट्री तो हो रही ना ठीक है दोबारा। सर। जब दोबारा से एंट्री हो रही तो वो तो चलेगा फिर दोबारा, क्या इशू है? बी की वैल्यू तो चेंज होगी ठीक है ना। सर। वैल्यू के ऊपर यस बात है। सर। बी की वैल्यू फिलहाल क्या है आशीष? क्या हो चुकी? वन। वन। 1 हो चुकी। वन। 1 से लगा के दोबारा कहाँ तक चलेगा? फाइव तक। दोबारा से, यानी कि दूसरी लाइन में एम प्रिंट हो जाएगा 5 बार। 5 बार। फिर यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। 6 छोटा है 5 से? यस नहीं। फॉल्स। कंडीशन फॉल्स। प्रिंट ने उसे नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। फिर अब इसकी वैल्यू 2 थी, यस 2 सर। प्लस 1 कितना हो गया? अब ए की वैल्यू 3। थ्री। थ्री। अब यहाँ पे चेक करें क्या 3 छोटा या है फिर 5 इसको। से? फिर दोबारा से 1 कर देगा। यस सर। फिर दोबारा से 1 कर देगा। 1 छोटा है 5 मतलब से। सर ये इसको मतलब। यस सर। फिर उसके बाद में 5 टाइम, फिर इसी तरह से, फिर ये प्लस हो गया, फिर इसी तरह से इसकी वैल्यू दोबारा से कितनी हो जाएगी? 4। सर सर सुनो। सर बी की हम्म वैल्यू हमारी वन है। ठीक है। हम्म वन बड़ा हमारा फाइव से। हमारा वन फाइव बट टाइम हम्म एम प्रिंट हो गया। तो सर वो हमारा वन टाइम ही तो चला है सर। तो नहीं बी चला है। बी हमारे नीचे आएगा। मैंने शॉर्टकट में बताया आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 1 है ना। यस सर। अब बी का लूप 1 से लगा के कहाँ तक चलेगा आशीष? फाइव तक चलेगा सर। 5 तक चल गया कि नहीं चल गया? बात यस समझे कि नहीं सर। समझे? अब जब यहाँ 5 में सर एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। छः। कंडीशन फॉल्स होगी। अब यहाँ पे प्रिंट ने फॉल्स। नेक्स्ट लाइन में, तो बी की वैल्यू अब यहाँ पे अपडेट होके 4 से अब कितनी होगी आशीष? फाइव। 5। 5 छोटा नहीं, लेकिन क्या इक्वल तो है। बराबर। हाँ सर। बी की वैल्यू दोबारा कहाँ से इनपुट होगी? 1 से। वन से 1 से लगा के फिर दोबारा कहाँ तक चला है? फाइव तक। और क्या प्रिंट हुआ? एम। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। चेक करो। यस सर। समझे? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। इसको अच्छे से ट्राई करो, प्रैक्टिस पहले उन नंबर की प्रैक्टिस करो आशीष। फिर इस ठीक है सर। वाली, ये मैंने लूप जो समझाया इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है सर, ये नेस्टेड लूप है ना सर, हमारे लूप के अंदर लूप, वो हमारा नेस्टेड लूप। यस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, इसलिए नंबर को समझना बहुत इजीली है। नंबर तुम्हें समझ में आ गई, यस सर। इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। इसको करो प्रैक्टिस दबा ओके के सर। अच्छे से। ठीक है, ठीक कोई है डाउट हो तो सर। बताइए। नहीं सर, डाउट हो गया तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ सर, डाउट ही आज इसलिए डाउट ही क्लियर कराया सर। चलो ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे ठीक से, है ठीक है आशीष? सर, एक प्रोग्राम और सर, ये रिकॉर्डिंग भेज देना सर। ओके आशीष, ओके ओके। ओके सर, ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट।